जय सच्चिदानंद। आज हम आप सबके समक्ष जीवन के जो 4 मूल स्तंभ हैं, उन 4 मूल स्तंभों के विषय में चर्चा करेंगे। वह 4 स्तंभ इस प्रकार हैं। पहला स्तंभ है धर्म, दूसरा स्तंभ है अर्थ, तीसरा स्तंभ है काम और चतुर्थ स्तंभ है मोक्ष। ये जो 4 मूल स्तंभ हैं, जीवन इन्हीं 4 स्तंभों के माध्यम से सार्थक होता है। और जो यह सोचते हैं कि नाना प्रकार की पूजा विधियां करने से जीवन सफल होगा, वह हमें मोक्ष मिलेगा, यह सब आडंबर है। यह सिर्फ आडंबर से ज्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ धर्म स्तंभ जो है, उसका जो मूल अर्थ है वह यह है, एक ड्यूटी है जो अपने मूल कर्तव्यों को समझना और उन कर्तव्यों को क्रियान्वित करना। और लोग यह समझते हैं कि हम मंदिर में जाकर के सिर्फ घंटी बजाने से हम पूर्णतः धार्मिक हो जाएंगे। तो यह उनकी विचारधारा बिल्कुल गलत है। धर्म की जो मूल परिभाषा ही यही है कि अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करना। जो आपकी नियमित क्रियाओं से जो जुड़ा हुआ कर्म है, उन क्रियाओं को करना ही धर्म है। और जीवन का जो दूसरा स्तंभ है अर्थ, उसी धर्म की क्रियाओं को करते हुए अर्थ की प्राप्ति करना। यहाँ अर्थ का मतलब होता है चाहना, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना। क्योंकि प्राप्ति तो बहुत लोग चाहते हैं, अनैतिक कर्मों के माध्यम से भी प्राप्ति चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह धर्म हो गया। बहुत लोग हैं भगवान का नाम लेकर के, जैसे कि बहुत से डाकू हुए हैं और आज भी हैं, जय भवानी, जय माता काली, इस तरीके से नाम लेकर के डकैती डालते हैं और लूटपाट करते हैं। तो क्या यह धर्म हुआ? यह धर्म नहीं है। धर्म यह है कि अपने नियमित क्रियाओं के साथ आगे बढ़ते बढ़ते चलना और उसी एक सात्विक नियमानुसार अर्थ की प्राप्ति करना। अर्थ आपकी इच्छानुसार कुछ भी हो सकता है, पर न्याय उचित हो वही अर्थ है। अन्यथा वह अर्थ नहीं, वह निरर्थक अर्थ बन जाएगा, वह निरर्थ हो जाएगा। और इसी अर्थ और धर्म के साथ आगे बढ़ते बढ़ते फिर तीसरा स्तंभ जो मिलता है वह है काम का, अर्थात अपनी कामनाओं को पूर्ण करना। और यहाँ काम का अर्थ ये भी है कि सांसारिक उपभोगों को भोगना। किस प्रकार? नियमानुसार। बिना नियम के अगर यह आप कार्य करेंगे तो वह गलत होगा। और वह गलत
जो कार्य होगा वह आपकी आत्मा तक में दाग डालेगा। धर्म, अर्थ और काम, अर्थात दोनों स्तंभों के साथ तीसरे स्तंभ में जब आप प्रवेश करेंगे या कोई भी मनुष्य प्रवेश करता है, तो जब तक वह अपनी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह पूर्णता से तृप्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसका मोक्ष संभव नहीं है। आज हम देखते हैं कि 5-5 साल के बालक, 7 साल के बालक वैराग्य धारण कर रहे हैं सीधे, जबकि यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल अवैधिक है, यह शास्त्रों और वेदों के विरुद्ध है। कैसे हो सकता है भाई? जब हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार बताए हैं, गर्भाधानम पुंसवन जीवन, इस तरीके से 16 संस्कार बताए हैं, और जो संस्कार 15वां है वह जहां विवाह होना चाहिए वहां से आप जो है वानप्रस्थ धारण कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। इसलिए और उसका फर्क भी आप देख रहे हैं, उसका गलत परिणाम भी समाज में आ रहे हैं। कहीं ये महात्मा, कहीं वो बाबा, कहीं वो अनैतिक कर्मों में फंसते हुए मिल रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ही मूल यही है, क्योंकि गलत तरीके से जो वानप्रस्थ में आकर के और वैराग्य में जो गलत तरीके से जा रहे हैं लोग, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि चौथा स्तंभ इस तरीके से नहीं प्राप्त हो सकता है मोक्ष का। उसके लिए जो नियम, जो सीढ़ी बनाई गई है, उसी के अनुसार जब आप चलेंगे तब वह आपको चौथा स्तंभ प्राप्त होगा, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो नियम है उसी नियमानुसार आगे बढ़िए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये 4 स्तंभ हैं, इनका अनुसरण करें, नियमानुसार अनुसरण करें। फिर आप देखिए किस तरीके जीवन आपका महान बनता है, और हमारा समाज महान बनेगा, हमारा देश महान बनेगा, हमारी मानवता महान बनेगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज हम आप सबके समक्ष जीवन के जो 4 मूल स्तंभ हैं, उन 4 मूल स्तंभों के विषय में चर्चा करेंगे। वह 4 स्तंभ इस प्रकार हैं। पहला स्तंभ है धर्म, दूसरा स्तंभ है अर्थ, तीसरा स्तंभ है काम, और चतुर्थ स्तंभ है मोक्ष। ये जो 4 मूल स्तंभ हैं, जीवन इन्हीं 4 स्तंभों के माध्यम से सार्थक होता है। और जो यह सोचते हैं कि नाना प्रकार की पूजा विधियां करने से जीवन सफल होगा, वह हमें मोक्ष मिलेगा, यह सब आडंबर है। यह सिर्फ आडंबर से ज्यादा और कुछ नहीं है। यहां धर्म स्तंभ जो है, उसका जो मूल अर्थ है वह यह है, एक ड्यूटी है, जो अपने मूल कर्तव्यों को समझना और उन कर्तव्यों को क्रियान्वित करना। और लोग यह समझते हैं कि हम मंदिर में जाकर के सिर्फ घंटी बजाने से हम पूर्णतः धार्मिक हो जाएंगे। तो यह उनकी विचारधारा बिल्कुल गलत है। धर्म
की जो मूल परिभाषा ही यही है कि अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करना। जो आपकी नियमित क्रियाओं से जो जुड़ा हुआ कर्म है, उन क्रियाओं को करना ही धर्म है। और जीवन का जो दूसरा स्तंभ है अर्थ, उसी धर्म की क्रियाओं को करते हुए अर्थ की प्राप्ति करना। यहां अर्थ का मतलब होता है चाहना, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त करना। क्योंकि प्राप्ति तो बहुत लोग चाहते हैं, अनैतिक कर्मों के माध्यम से भी प्राप्ति चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह धर्म हो गया। बहुत लोग हैं भगवान का नाम लेकर के, जैसे कि बहुत से डाकू हुए हैं और आज भी हैं, जय भवानी, जय माता काली, इस तरीके से नाम लेकर के डकैती डालते हैं और लूटपाट करते हैं। तो क्या यह धर्म हुआ? यह धर्म नहीं है। धर्म यह है कि अपने नियमित क्रियाओं के साथ आगे बढ़ते बढ़ते चलना और उसी एक सात्विक नियमानुसार अर्थ की प्राप्ति करना। अर्थ आपकी इच्छानुसार कुछ भी हो सकता है, पर न्याय उचित हो वही अर्थ है, अन्यथा वह अर्थ नहीं, वह निरर्थक अर्थ बन जाएगा, वह निरर्थ हो जाएगा। और इसी अर्थ और धर्म के साथ आगे बढ़ते बढ़ते फिर तीसरा स्तंभ जो मिलता है वह है काम का, अर्थात अपनी कामनाओं को पूर्ण करना। और यहां काम का अर्थ ये भी है कि सांसारिक उपभोगों को भोगना। किस प्रकार? नियमानुसार। बिना नियम के अगर यह आप कार्य करेंगे तो वह गलत होगा, और वह गलत जो कार्य होगा वह आपकी आत्मा तक में दाग डालेगा। धर्म, अर्थ और काम, अर्थात दोनों स्तंभों के साथ तीसरे स्तंभ में जब आप प्रवेश करेंगे या कोई भी मनुष्य प्रवेश करता है, तो जब तक वह अपनी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह पूर्णता से तृप्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसका मोक्ष संभव नहीं है। आज हम देखते हैं कि 5-5 साल के बालक, 7 साल के बालक वैराग्य धारण कर रहे हैं सीधे, जबकि यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल अवैधिक है, यह शास्त्रों और वेदों के विरुद्ध है। कैसे हो सकता है भाई? जब हमारे ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार बताए हैं, गर्भाधानम पुंसवन जीवन, इस तरीके से 16 संस्कार बताए हैं, और जो संस्कार 15वां है वह जहां विवाह होना चाहिए वहां से आप जो है वानप्रस्थ धारण कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। इसलिए और उसका फर्क भी आप देख रहे हैं, उसका गलत परिणाम भी समाज में आ रहे हैं। कहीं ये महात्मा, कहीं वो बाबा, कहीं वो अनैतिक कर्मों में फंसते हुए मिल रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ही मूल यही है
क्योंकि गलत तरीके से जो वानप्रस्थ में आकर के और वैराग्य में जो गलत तरीके से जा रहे हैं लोग, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि चौथा स्तंभ इस तरीके से नहीं प्राप्त हो सकता है मोक्ष का। उसके लिए जो नियम, जो सीढ़ी बनाई गई है, उसी के अनुसार जब आप चलेंगे तब वह आपको चौथा स्तंभ प्राप्त होगा, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो नियम है उसी नियम अनुसार आगे बढ़िए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये 4 स्तंभ हैं, इनका अनुसरण करें, नियमानुसार अनुसरण करें। फिर आप देखिए किस तरीके जीवन आपका महान बनता है और हमारा समाज महान बनेगा, हमारा देश महान बनेगा, हमारी मानवता महान बनेगी। जय सच्चिदानंद।